हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 2 का, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस होगा और 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह एडिटोरिया का लेटेस्ट बुक है जो अगस्त 2024 तक के कंटेंट के साथ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा सत्य कथन है। यहाँ उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियाई किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह सही है। यूपी के उत्तर प्रदेश में ही गिद्ध के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जा रहा है। एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। यह भी सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही। देखिए, यहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़रूर याद रखना है, क्योंकि यह वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे, पिछले बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस आया था, बीपीएससी का TRE एग्जाम में, टीचर वाले रिक्रूटमेंट में, गंगा डॉल्फिन इनमें से किस लिस्ट में आता है। तो इसी तरह का ऑप्शन था रेड लिस्ट। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि एशियाई किंग किंग गिद्ध जो है रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था। उसे 2016 में शामिल किया गया था। प्रमुख दिवस और थीम, उसे आपको मिलान करना, उनमें से कौन सा गलत है यह आपको मिलान करना है साथ में। ठीक है। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस, इसका थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। पहला सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, हर किसी का स्वागत है, यह गलत है। ठीक है। तीसरा है विश्व शरणार्थी दिवस, पूरा विश्व एक घर, ये भी गलत है। मतलब पहला सिर्फ सही है, बाद बाकी 2 गलत है। तो आंसर होगा आपको B, 2 और 3 गलत हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, जो ऑप्शन बी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इसका इस साल का 2024 का थीम था चलो आगे बढ़ो और जश्न मनाएं। ठीक है। हर किसी का स्वागत, यह थीम नहीं था, इसलिए दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, पहला सही है, इसलिए आंसर यहाँ पर गलत ही चूज करना है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से असत्य कौन सा है। फिर से आपको यहाँ पर असत्य ही ढूंढना है। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। यह सही है, क्योंकि नीदरलैंड के ही पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को रिसेंटली नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ, यहाँ तक सही है। एवं इसका का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, यह गलत है, क्योंकि नाटो का स्थापना तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था और उसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो आंसर डी ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो केवल 2, मतलब दूसरा आपका गलत होगा, पहला सही था। यदि यहाँ पर जेनेवा का जगह ब्रुसेल्स होता तो यह सही था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। यह विक्रम मिस्री को। विक्रम मिस्री अब जो है भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति की अध्यक्ष सचिव बनेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पूछना कौन सा कथन असत्य है। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, यह गलत है, नहीं किया जाता है। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश LIC की श्रेणी में रखा गया है, यह भी गलत है। शीर्ष
प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसए का स्थान है। यह सही है। इसलिए आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों गलत, तीसरा सिर्फ सही है। चर्चा में रहा विंसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? यह उत्तराखंड में है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? यह देश है केन्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा सत्य कथन है? हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बना है। यह सही है। जयपुर, वाराणसी, मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिला है। यह गलत है, क्योंकि जयपुर और मैसूर तो ठीक है, वाराणसी को नहीं। वाराणसी की जगह मलप्पुरम होगा। जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहर घोषित किया जा चुका है, उसका मान्यता मिला है। तो इसलिए आंसर होगा आपको ऑप्शन बी। नहीं, सत्य की पूछ रहा है तो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, सत्य होगा सिर्फ ऑप्शन 1, ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि वाराणसी की जगह मलप्पुरम, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा दिया जा चुका है। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू, निष्पक्ष करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया है? तो यह है डॉक्टर के राधाकृष्णन के अध्यक्षता में समिति गठित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फेलिमोन यांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। यह गलत है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश बन गया है। यह सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सही होगा। हेड्रोन प्रोजेक्ट में हेड्रोन का पूर्ण विस्तार क्या है? मतलब हेड्रोन का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर हेड्रोन का फुल फॉर्म है हाई थ्रोपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 50वें G7 शिखर सम्मेलन पुलिया, इटली में संपन्न हुआ है। यह सही है। G7 सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य है। यह गलत है। भारत सदस्य देश नहीं है, फिर भी भारत को पिछले कई वर्षों से मीटिंग में बुलाया जाता है। G7 के सम्मेलन में बुलाया जा रहा है, लेकिन भारत G7 का मेंबर नहीं है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। यह भी सही है। तो सही कथन चूज करना है तो 1 और 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, जबकि G7 का सदस्य भारत नहीं है, याद रखेंगे। चर्चा में रहे थारीस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? यह मंगल ग्रह से है। असत्य कथन चयन करें। नारंगी सैन्य स्टेशन से गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। यह गलत है। पहला गलत है, यही गलत है आपका, बाद बाकी सब सही है। देख लेते सही वाले के साथ। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को भारत के अग्रणी थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिली, मतलब नियुक्ति हो चुकी है अब। झारखंड के जामताड़ा जिले में, यह सही है, झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्त कोयता ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। यह भी सही है।
विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। यह भी सही है। तो आंसर आपका ये होगा, क्योंकि यही सिर्फ गलत हैं, असत्य हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा सत्य है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। यह सही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यहाँ गलत है। देखिए, दोनों का ही नाम बदला गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको जोशीमठ को ज्योतिर्मठ, जो पुराना नाम एक्चुअली ज्योतिर्मठ ही पुराना नाम था, जो धीरे धीरे नाम बदलते बदलते जोशीमठ में बोलचाल के रूप में कन्वर्ट हो गया था, जिनको पुनः अब जोशीमठ से ज्योतिर्मठ किया गया है। और कैंची धाम वहाँ के ही एक स्थान है, जो पहले से कुछ और नाम से कुछ जिला था उत्तराखंड का, जिसे अब कैंची धाम के नाम से, कैंची धाम एक आश्रम है। ठीक है, जो जगह कैंची धाम के वह आश्रम के ही नाम से यह जगह बहुत ही फेमस है, इसलिए उसका नाम भी कन्वर्ट करके कैंची धाम रखा गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर, सत्य आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, एक सत्य, दूसरा गलत था। किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह देश है ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सही है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह भी सही है। रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया। गलत है। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर। यह भी गलत है। 1 और 2 सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन 1। चर्चा में रहे कैनबीस, एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध है। इसका संबंध किससे है? यह नशीली दवाओं से इसका संबंध है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। यह सही है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह भी सही है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बकल और कौड़ी के बीच स्थित है। यह भी सही है। तो आंसर होगा सभी कथन सत्य हैं। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम में कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है, उससे कम तमिलनाडु में और उससे कम कर्नाटक में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश है। यह गलत है। एक्चुअली वह 99वां देश है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कोप 15 के दौरान की गई थी। यह भी गलत है। तो यहाँ पर असत्य चूज करना है, तो आपका ऑप्शन होगा सी। 1 और 2 दोनों ही असत्य हैं। होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत और मिस्र के नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। यह गलत है। यह अभ्यास चौथा संस्करण है। यह सही है। असत्य क्यों है कि भारत और मिस्र के नौसेना के बीच नहीं, यह वायुसेना के मध्य अभ्यास है।
और इसका यह चौथा संस्करण है। याद रखेंगे, सिंपल से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, होपेक्स युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है? तो यह भारत और मिस्र के बीच में होता है, और भारत और मिस्र के वायुसेना के बीच होता है, और इस साल इसका चौथा संस्करण था। यदि आंसर की बात किया जाए सत्य कौन सा है, तो इसमें सत्य है ऑप्शन बी। आपको केवल दूसरा सत्य है, पहला गलत था। खबरों में रहा नागास्त्र क्या है? ये जो है मानव पोर्टेबल ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन है। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? यह क्या है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद को। सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? दक्षिण अफ्रीका का। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? यह एक एक्सोप्लैनेट है। अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश किया है? इसे भारत ने किया है। हाल ही में खबरों में रहे एडीज एल्बोपिक्टस क्या है? यह एक मच्छर है। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्था द्वारा विकसित किया जा रहा है? यह राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसमें बैठ करके साइंटिस्ट समुद्र की गहराइयों में रिसर्च करेंगे। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यह नई दिल्ली में की गई है। हाल ही में समाचार पत्रों में रहे डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई है। हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? यह हमारे सौरमंडल के बाहर के क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? मतलब इसका थीम क्या है? इसका थीम है प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? यह देश है थाईलैंड। हाल ही में खबरों में रहा घोरबंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करना। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? यह गोल्फोनेमॉइड टाइटम का नया वंश है। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन, जिसे इस्थियोफिस एसपीपी कहा जाता है, की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में खबरों में रहा मुदुल किला किस राज्य में है? यह कर्नाटक राज्य में है। हाल ही में किस मंत्रालय को पहला नेशनल एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम NAMS
2024 लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने यह लॉन्च किया है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2024 जारी किया है? यह स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान HEI ने जारी किया है। रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा, किस देश में है? यह इंडोनेशिया में है। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई-वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? तो यह बांग्लादेश के लिए की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भिविया करके आप याद रखेंगे, जैसे कि बांग्लादेश अभी सुर्खियों में है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? वह जीतने वाले हैं धीरज बोम्बेदेवरा। धीरज बोम्बेदेवरा ने 2 कांस्य पदक तीरंदाजी विश्व कप 2024 में जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, इसका विषय है चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। खालुवार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित हैं? यह भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित हैं। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।